बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारी ग्राम सभा बहिराडीहा में अयोध्या की तर्ज पर एक साहसिक प्रयास करके विगत 3 वर्षों से दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के सूत्रधार मुख्य रूप से हमारी ग्राम सभा के सभी नौजवान लड़के हैं कि जिनके मन में यह विचार आया कि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। इन लोगों ने हमसे कहा तो हमने कहा आप लोग निश्चिंता पूर्वक कार्यक्रम शुरू कीजिए। लेकिन ये तीसरा वर्ष कार्यक्रम का है। पहली बार एक परिचय आपको सबसे करा दे, हमारे अनिल कुमार पासवान जी है, ब्लॉक प्रमुख है छपिया के इस विकास खंड के। आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। ये बहुत ही सनातन धर्मी व्यक्तित्व के धनी है। इनके पिता हमारे पांडे जी मौजूद है, हमारे पिताजी आदरणीय श्री किशोर मिश्रा जी मौजूद है, बहनान किसान डिग्री कॉलेज एनडी के प्रबंधक, कई संस्थाओं के प्रबंधक है, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता है, हमारे छोटे भाई हैं स्वर्गीय सुखपाल पांडे जी के नाती छोटे भाई हमारे सोनू पांडे जी मौजूद हैं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय थानाध्यक्ष श्री विंदेश्वरी मणि तिवारी जी मौजूद है। एक बहुत नाम हमारे क्षेत्र में चर्चा का विषय हुआ करता था, आदरणीय सत्येंद्र दुबे शक्ति भैया वकील कहा करते थे, हम लोगों के बीच में नहीं है। उनके पुत्र के रूप में एक नया परिचय है, खड़े हो जाइए, आपको सब लोग देख ले। ये अमित द्विवेदी जी मौजूद है, प्रधान नूरुल हुदा मौजूद है, संजय उपाध्याय जी है, प्रधान चकिया बहुत ही तेज तर्रार और हर कार्यक्रम में मेरे साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भाई बबलू तिवारी जी मौजूद है, हेमंत पांडे युवा समाज सेवी मौजूद है, अमित तिवारी जी हैं, अखिलेश जी हैं। आप सभी से विनम्रता पूर्वक आग्रह है, अभी और सबका नाम लिया जाएगा। एक बार चलिए आप लोग और एक एक दीप अपने हाथ से प्रज्वलित कर लीजिए, फिर महिलाएं कार्यक्रम पूरा करें, उसके बाद आप लोग बैठकर कुछ देर भजन संध्या का आनंद लेने के बाद ही जाएंगे। हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय परशुरामपुर ब्लॉक के बहुत ही शानदार चेहरा आदरणीय कन्हैया तिवारी जी मौजूद है। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप सभी का इस कार्यक्रम में अपनी पूरी ग्राम सभा की तरफ से हम हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप सबसे विनम्रता पूर्वक का आग्रह है कि आप लोग चलिए और एक एक दीपक जला दीजिए, उसके बाद आके बैठा जाए, जिससे कार्यक्रम। अब मैं काली प्रमुख जी से विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि 2 शब्द बोले। रविंद्र तिवारी, बबलू प्रधान, आपसे भी आग्रह किया आगे आ जाइए, हेमंत पांडे जी सभी लोग, पंकज मिश्रा पत्रकार, कुर्सियां खाली है, बैठ जाइए आप लोग। और आप सबका, सभी ग्रामवासियों का, हमारे गाँव के सभी जितने भी लड़के हैं, जितने नौजवान हैं, ये प्रधान जी इन लोगों को सीख लेना चाहिए कि आगे चलकर ये कमान इन्हीं लोगों को थामना है। कुलदीप मिश्रा, मिंटू भैया ही कहीं है, सभी लोग हैं, जयप्रकाश से जितने लड़के हैं सबका नाम, गांव वालों का नाम लिया जाएगा तो बाहर वाले छूट जाएंगे। इसीलिए पूरे ग्राम वासियों की तरफ से सबको आभार व्यक्त करते हुए, कंगे से सत्यम है, आप सब लोग हर साल कार्यक्रम में आते हैं, हमारे गाँव का मान सम्मान बढ़ाते हैं। हर साल आप लोग आते रहिए और ग्राम सभा का पूरा मान सम्मान बढ़ाने का काम करिए। और कार्यक्रम पिछली साल से थोड़ा कम हुआ था, इस बार और अच्छा, और ईश्वर से कहिए कि भविष्य में कार्यक्रम और अच्छा हो, इसी कामना के साथ बोलिए बाबा सिद्धनाथ भगवान की। लेकिन जब एक तरह से जूझ करके चुनाव लड़ना पड़ता था तब वो चुनाव लड़े थे, विशेष करके ब्राह्मणों का आशीर्वाद इनको हमेशा प्राप्त होता रहा है। इसका कारण ये रहा है कि ये हजारों व्यक्तियों के बीच में है, अनुसूचित समाज के होने के बावजूद अपनी मान मर्यादा और अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखे हैं, हमेशा सबका शरण छूते रहते हैं, चाहे 5 वर्ष का बालक हो, चाहे 60 वर्ष का बुजुर्ग हो, सबको प्रणाम करते रहते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। इनसे हमने आग्रह किया पिछली बार कि आपको आना है तो ये आए। हमने इनसे 1 साल पहले कहा था कि हमारे गांव का मंदिर है, इसका कुछ निर्माण करा दीजिए तो अच्छा कार्य हो जाएगा। इन्होंने कहा भैया हो जाएगा। पिछली बार जब आए तो गांव वाले कुछ लोग कहने लगे कि अभी मंदिर बना नहीं, मंदिर बना नहीं, तो हमने इनको उसमें अतिथि बना दिया। ये आए तो सब लोगों ने, हमारे जितने गांव के चाचा दादा बाबा थे, नए लड़के थे, सब लोगों ने कहा इनसे, तो इन्होंने तुरंत स्वीकृति दिया और 10 लाख रुपए का काम इस मंदिर पर इन्होंने कराने का दिया है। जो आप लोग देख रहे हैं मंदिर एकदम चमक रहा है। और अभी कुछ काम बाकी है जिसका इन्होंने एस्टीमेट तैयार करवा के रख लिया है। अब जो भी काम यहाँ बचा हुआ है, जो भी आप लोग जैसा चाहेंगे, अभी एक फाइल उन्होंने कहा है कि जाते जाते प्रमुखी एक फाइल और करके यहाँ से जाऊंगा। ये इनका वादा, ये जो कहते हैं करते हैं, और ये बहुत साहसी आदमी है। आज दीपोत्सव का कार्यक्रम है। दीपोत्सव का कार्यक्रम क्यों मनाया जाता है? आज देखिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ है यहाँ पर, कितना बढ़िया लग रहा है। सारे भेदभाव भुलाकर, जाति धर्म भुलाकर सभी लोग इकट्ठा होकर के, सभी लोगों के सहयोग से, कोई मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं था।
हमारा नाम मोहित थोड़ा बड़ा बड़ा डाल देते हैं। हमने इनको कहा भी कि हमारा नाम छोटा कर दिया करो, लेकिन मोहित डाल दिए बड़ा नाम। तो इनसे हमने कहा कि जहाँ कहीं भी जो भी समस्या आएगी गांव के विकास के लिए उठानी है, आप लोगों की सेवा करने का अवसर इसी तरह हमको मिलता रहेगा प्रमुख जी के माध्यम से। तो कुल मिला के इस दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में पर्यटन विभाग को भी एक पत्र लिखा गया है कि जो यहाँ तालाब है इसके चारों तरफ पक्के घाट का निर्माण हो जाए। तो इसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता है। उतना बड़ा बजट प्रमुख जी के पास बताए कि नहीं है, तो उसको पर्यटन विभाग को इन्होंने पत्र लिखा है और अपने सोर्स से ही लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं। आने वाले कई ज्यादा नहीं 2-3 वर्षों में निश्चित तौर पर इसके सभी घाट पक्के हो जाएंगे। तब ये दीपोत्सव का कार्यक्रम बाबा सिद्धनाथ चाहेंगे। देखिए बहुत सिद्ध स्थान है, मंदिर बना, मंदिर के साथ साथ 15 दिन अभी नहीं हुआ है, सड़क का भी देखिए बढ़िया निर्माण हो गया, चौड़ीकरण सड़क का भी हो गया। हमारे गांव में भी सड़क का निर्माण प्रधान जी के द्वारा करा दिया गया। तो सभी लोग मिलजुल के गांव के विकास के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ प्रमुख के रूप में, तो प्रमुख जी को एक आशीर्वाद। अनंत पांडे जी बैठे हैं, बहुत बड़े विचार परिवार के हैं, गौरा पांडे के आप रहने वाले हैं, इनका भी आशीर्वाद इनको मिल। सभी यहाँ एक से बढ़कर एक लोग बैठे हैं, आप सबका सहयोग रहा है। ये निजी कार्यक्रम ना होते हुए भी हमने सबसे पूछा तो ये कार्यक्रम बाबा सिद्धनाथ धाम की आज लगातार 2 वर्ष हम लोगों को, मुझे विशेष रूप से सिद्धनाथ धाम मंदिर पे दीप उत्सव कार्यक्रम में वासियों को विशेष रूप से मैं प्रणाम करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजन करता हमारे बड़े भाई समाज सेवी विक्की मिश्रा जी, उनके पिताजी यहाँ बैठे हैं जो हमारे परिवार के गुरु हैं, जिनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर सदैव रहा है, रहता है और रहेगा भी। ऐसे आदरणीय श्री नंद किशोर मिश्रा जी, परशुरामपुर ब्लॉक के प्रमुख ही कहा जाए, करता धरता निर्माण करता, ऐसे आदरणीय श्री हरिद्वार मिश्रा जी, पवनार डिग्री कॉलेज के प्रबंधक हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री सोनू पांडे जी, और यहाँ पर उपस्थित दुबे जी, तिवारी जी, बबलू भैया, वासियों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दीप उत्सव के कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगता है, एक प्रथा जो अपने यहाँ से धीरे धीरे मिटती जा रही थी। लोग अपने अपने में व्यस्त रहते हैं, त्योहारों में, इसमें सब में सब अपने अपने में व्यस्त रहते हैं। तो एक अच्छी प्रथा का जो है यहाँ पर प्रचलन हुआ है और लगातार कई वर्षों से होता रहा। पूरा गांव इकट्ठा है। त्योहार का वास्तव में असली मजा त्योहार का यही आ गया कि पूरा गांव इकट्ठा होकर के सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के जिस तरीके से इस दीपावली का त्योहार मना रहे हैं, दीप उत्सव के माध्यम से भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से सत्य सनातन धर्म की परंपरा का पूर्ण रूप से निर्वहन इस गांव में हो रहा है। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। तमाम ऐसे जो है एक अच्छा आयोजन, हम लोगों को भी इसमें आने का मौका मिला। हमारे प्रधान बबलू भैया, तमाम लोग यहाँ पर, हम लोग सारे लोग आए हुए हैं। सभी को एक अच्छे कार्यक्रम में सहभागिता करने का अवसर मिला। पूरा गांव इकट्ठा है, तो एक बहुत अच्छा मैसेज जो आप देना चाहते थे हमारे विक्की भैया, जो बराबर जो है सनातन संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए, सनातन संस्कृति को बरकरार रखने के लिए लगातार धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है। धर्म का विकास होगा तो राष्ट्र का भी विकास होगा, व्यक्तित्व का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा और निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। हम लोग पिछली बार आए थे तो विक्की भैया ने कहा कि ये हमारे यहाँ जो मंदिर है बहुत ही सिद्ध है। वास्तव में इस बन पड़ा, एक फाइल बनाई गई, जो एक योजना पास हुई, कुछ काम इसमें हुआ है, लेकिन बहुत अभी देखा जाए तो मंदिर और तालाब को देख करके ज्यादा काम बाकी है। तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक फाइल वास्तव में इन्होंने कहा है और वो बनी रखी है। एस्टीमेट वगैरह उसका बन गया है, टेंडर भी उसका हो गया है।
कुछ बजट की प्रॉब्लम है, बजट आ जाएगा तो वो काम भी आगे शुरू कर दिया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। पर्यटन विभाग से हम लोग लगा लखनऊ हम लोग गए थे, विक्की भैया के बहुत ही करीबी है मंत्री जी मनोज पांडे जी, ऊंचाहार वाले, उनको हम लोगों ने एक पत्र दिया था, मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया था, केशव जी को एक पत्र दिया था, ब्रजेश पाठक जी को एक पत्र दिया था। निश्चित रूप से इस पे विशेष रूप से कुछ ना कुछ ऊपर से आएगा तो एक बहुत अच्छा विकास हो जाएगा और ये भी अपने आप में एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हम लोगों की संस्कृति ऐसे बनी रहे, हम लोग बराबर आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे और यहाँ पर आने का अगले वर्ष भी हम लोगों को मौका मिले, यही आशीर्वाद मैं आप लोगों से और बाबा से चाहता हूँ। और ज्यादा मैं क्या कहूँ, आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत प्रणाम कर